हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम फायर एंड आइस। तो इस पोएम का मैसेज बड़ा ही सिंपल है कि दुनिया एलियन से ज़ॉम्बीज से नहीं, इंसान की खुद की बकचोदी से ही खत्म होगी। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग इतने ग्रीडी हैं कि जरा जरा सी बात पे महाभारत शुरू कर देते हैं। अपने ट्रम्प भाई साहब को ही देख लो। और भी एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देती हूँ। तुम्हारे क्रश के मैसेजेस इतने कोल्ड कि उनसे चैट करके शरीर खुद आत्मा छोड़ दे। अब तो समझ में आ गया होगा। चलो तो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि जब ये दुनिया खत्म होगी तो वो फायर, आग की वजह से होगी। और कुछ रियल पॉसिबिलिटीज भी हैं, जैसे मान लो न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, या ग्लोबल वार्मिंग से हीट जो है वो बिल्कुल अनबीरेबल, असहनीय हो जाए, या फिर कोई वोल्केनो इरप्ट हो जाए, या फिर कोई ऐसा एस्टेरॉइड की वजह से कुछ ऐसा फायर स्टॉर्म, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, आग के गोले गिरने पड़े। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि शायद वर्ल्ड फायर की वजह से एंड हो जाए। सम से इन आइस, मतलब कुछ लोगों का मानना है कि जब दुनिया खत्म होगी तो वो ठंड की वजह से खत्म होगी। मान लो दूसरी आइस एज आ जाए, कि क्लाइमेट शिफ्ट ऐसा हो कि अर्थ फ्रीज कर जाए, टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाए कि लाइफ सरवाइव ही ना कर पाए। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि मैंने ना खुद डिजायर को देखा हुआ है। डिजायर मतलब चाहत, मुझे ये चाहिए, अब ये चाहिए। तो मैंने ये चाहत को देखा है और मुझे पता है कि ये कितनी डेंजरस है। तो बेसिकली वो ग्रीड, लालच को, जेलसी को, पावर के नशे को, एंडलेस डिजायर को फायर से कंपेयर कर रहे हैं कि एक्चुअल फायर से दुनिया खत्म हो या ना हो, बट ये जो इंसानों की एंडलेस वांट्स है ना, कि यार बस एक बारी पावर मिल जाए, एक बारी फेम मिल जाए, अटेंशन मिल जाए, और फिर बस थोड़ा और, इससे दुनिया खत्म होगी। देखो मैं तुम्हें एक रिलेटेबल एग्जांपल देती हूँ। जैसे तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो 5 मिनट के लिए, यार 5 मिनट, और फिर स्टार्ट हो जाता है वो साइकिल। अब तुमने अपने एक्स को भी स्टॉक कर लिया, जेलस भी फील कर लिया, दूसरों के लाइफस्टाइल से खुद को कंपेयर भी कर लिया, एक दो स्किन केयर के प्रोडक्ट भी मंगा ली। यही एंडलेस डिजायर, अटेंशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, इसी को वो फायर बोल रहा है। इसी ग्रीड की वजह से तो हम नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नेचर को क्या, हम तो हर किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर को ही देख लो। इसी ग्रीड की वजह से वॉर्स होती हैं। तो अब तुम्हें फायर का मतलब समझ आ गया होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब खत्म होना, तो अगर अर्थ को दोबारा खत्म होता, मतलब ठीक है मान लिया दुनिया फायर से खत्म हो सकती है, बट अगर दुनिया को सेकंड टाइम खत्म होना होता, तो I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great। यानी कि अब फ्रॉस्ट भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि हेट जो है ना, जो हेट्रेड है, नफरत है, वो भी दुनिया को खत्म कर सकता था। एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब सफिशिएंट रहता, बड़े आराम से खत्म कर सकता था। यानी कि इधर आइस जो है वो किसका सिंबल है? हेट्रेड का, कोल्डनेस का, जो इमोशनली नम हो जाते हैं, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता किसी के साथ क्या हो रहा है। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे वॉर्स होती हैं तो इतने बच्चों के घर चले जाते हैं, ठीक है, इतनी फैमिलीज भूखी मरती हैं, और जो लोग होते हैं वो इतने हेल्पलेसली मरते हैं। बट जो पावरफुल नेशंस हैं वो क्या करते हैं? वो चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ईगो है, क्योंकि उनके सेल्फिश इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स है। इसी कोल्ड हार्टेडनेस को वो आइस बोल रहा है। देखो तुम्हारी लाइफ से भी एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कभी तुम बहुत उदास हो और तुम्हारे दोस्त बोले अरे ये तो फालतू का ड्रामा है, ये है वो कोल्डनेस। ठीक है, तो आइस और फायर अब तुमको अच्छे से समझ आ गया होगा।